चले बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश की भिंड की कर लेते हैं, जहां के लाहार से सामने आया एक वायरल वीडियो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। जिले के लाहार स्थित शासकीय महाविद्यालय में नकल के आरोप पे एक बार फिर सुर्खियों में। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 2 छात्र कॉलेज के बाहर बैठकर गाइड पेपर से OMR शीट पर प्रश्न हल करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला BSc थर्ड ईयर फाउंडेशन पेपर के दौरान का है और वीडियो में GPS लोकेशन भी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस बल तैनात था तो आखिर ऐसी गतिविधि कैसे हो रही थी। हालांकि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अंगद सिंह दोहरे ने वीडियो को संदिग्ध बताया है। प्राचार्य ने पूरे मामले की जांच के लिए यूनिवर्सिटी और प्रशासन को पत्र लिखा है और पुलिस में भी शिकायत दी जा रही है। प्रशासन के दावे और जमीनी हकीकत दोनों के बीच का फर्क अगर देखना हो तो जबलपुर के इस गांव की तस्वीर सब कुछ बयान कर देती है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जबलपुर मुख्यालय से लगे पाटन विधानसभा के मांदा गांव में विकास की तस्वीर कागजों तक ही सीमित नजर आ रही है। एक तरफ प्रशासन गांव चलो बस्ती चलो अभियान चला रहा है और अमृत सरोवर जैसे योजनाओं के जरिए जल संरक्षण की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस गांव की तलैया बड़ी बड़ी झाड़ियों और घास से पटी पड़ी, जिससे मवेशियों को गर्मी में पानी तक नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, गांव का मुक्ति धाम भी अपनी बदहाली की कहानी खुद बयान कर रहा है। चारों ओर दीवार और सड़क तो बनी है, लेकिन जहां अंतिम संस्कार होता है वहां टीन शेड जर्जर हालात में है और नीचे की स्थिति तो बेहद खराब है। ग्रामीणों और सरपंच का कहना है कि गांव में कई काम सिर्फ कागज पे ही पूरे दिखाई दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार गांवों के लिए विकास के रास्ते खोल रही है, लेकिन आज संस्कार धनी जबलपुर की पाटन विधानसभा की ग्राम पंचायत है जो मादा, यहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो ग्रामीणों को नहीं मिल रही हैं। यहाँ तक कि ये जो एक इंसान का अंतिम सफर का रास्ता होता है मुक्ति धाम, वो भी बदहाली का शिकार है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय सरपंच गोलू यादव मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, काफी समस्याएं हैं आपके गाँव में। मुक्ति धाम जर्जर पड़ा हुआ है, बाउंड्री तो है लेकिन मुक्ति धाम के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। साथ ही जो तालाब तलैया है आपके गांव की, उसमें भी बड़ी बड़ी घासें नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा? तलैया के लिए अब हमने इंजीनियर साहब से बोला है, इसको गहरीकरण के लिए इसकी फाइल बनाई जाए। तब वो बोल रहे थे इसका नक्शा निकलवा के गहरीकरण का वो प्रयास कर रहे हैं। और जो मुक्ति धाम है अभी बदहाली है ना, सैड भी जो टूटा पड़ा है, जबकि मुक्ति धाम तो प्रदेश सरकार लगातार मुक्ति धाम को सजाने संवारने का काम कर रही है, लेकिन आपके गांव में नहीं हो पा रहा है मुक्ति धाम का काम, ऐसा क्यों? वो पहले जो सरपंच थे वो उनने अपने द्वारा किया था, अब अपन नई प्रक्रिया करके उसका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कब तक ये बनकर तैयार होगा? अभी तो ये फाइल चालू हो गई बनने के लिए। हाँ। मतलब क्या कुछ परेशानी आती है मादा गांव में? आप लोगों को कुछ सुविधाएं नहीं मिली? सर, परेशानी तो ऐसी ज्यादा नहीं है। परेशानी ये है रास्तों की परेशानी। यहाँ जैसे ये तलैया है, इसकी गहरीकरण हो जाए तो यहाँ मवेशियों का पानी पीने के लिए मिलने लगे और भी मानो पशुओं को सुविधाएं हो जाएंगी। अभी तलैया की क्या हाल देख पा रहे हैं? अभी तो बहुत खराब स्थिति है। हाँ, बहुत घास जमा है और बहुत कचरा भी पूरा भरा पड़ा है। यहाँ का मुक्ति धाम भी आपने देखा क्या? वहाँ पे जर्जर पड़ा है, कोई मानो उसमें कोई ठोस काम अभी नहीं हुआ। कब से पड़ा है ये सर 3-4 साल हो गए हैं ऐसे। इसकी शिकायत आप लोगों ने बधाई दी या किसी से? तो करिए, बोलते हैं काम चल रहा है, अभी पूरा हो नहीं पा रहा। कागजों में काम चल रहा है। बिल्कुल जी, यहाँ के स्थानीय लोग हैं और यहाँ पर भी इनका साफ तौर पर कहना है कि जो काम है वो सिर्फ कागजों पे ही यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ धरातल पर विकास कार्य यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना ये होगा हमारी इस खबर के बाद ये कब और किस तरह इस गांव के हालात हैं जो वो यहाँ पर सुधर पाते हैं। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। अगली खबर रतलाम से है, जहां सैलाना में लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार हुआ है। फरियादी जितेंद्र पाटीदार की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। 5 हेक्टेयर कृषि भूमि के सीमांकन के लिए 30,000 रुपए मांगे थे, तो 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। फरियादी जितेंद्र पाटीदार की शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। तो कृषि भूमि के सीमांकन के लिए इन्होंने रिश्वत मांगी थी। सैलाना में लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार हुआ है।
लोकायुक्त ने सैलाना में आपको बता दें कार्रवाई की है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी भोपाल की करेंगे जहां सिविल अस्पताल बैरागढ़ में नवजात की मौत। डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची की मौत। परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया जमकर हंगामा। नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। बैरागढ़ थाना पुलिस मौके पर हालांकि पहुंची हुई है, तो नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही के आरोप परिजन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है। डिलीवरी के पहले वो कागज दिखाने आया था सोनोग्राफी वगैरह, देख के उन्होंने बोला था कि हो जाएगी नॉर्मल, जबकि वहाँ से प्राइवेट से बोला था कि ऑपरेशन से होगी। उन्होंने बोला कि नॉर्मल हम कर देंगे। 8-10 बार पूछा उनसे, जिसके बाद भी बोलते रहे नॉर्मल हो जाएगी नॉर्मल हो जाएगी, बताया नहीं उन्होंने कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो फिर मैंने अचानक जाके देखा वहाँ बच्चा वो फंसा हुआ था। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उसके साथ रहे थे। मतलब इतना जो बेबी वेट हुआ या तो शुगर वगैरह कहीं ना रहा होगा उसको, जो भी कुछ, तो वो बच्चा मतलब निकालते हुए काफ़ी टाइम 1 घंटा बच्चा फंसा रहा, तो वो बच्चा लाइव नहीं रहा। तो उसके ऊपर से वो लोग इतना एग्रेसिव हो गया। और पहले भी हमने उनको बता दिया था कि अगर पेशेंट आया है ज़रूरत पड़ने पर तो हम बड़े अस्पताल भेजेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए वो एग्री थे। तो ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। हम पूरे रात भर यहाँ 12-14 घंटे नाइट ड्यूटी करते हैं, और एक नर्सिंग ऑफिसर, एक डॉक्टर, हम सबके ऊपर इस तरह कोई भी मतलब क्राइम होता है। ये चीज़ मैं और मेरे सहकर्मी थी, एक सिस्टर और थी, एक हमारा